प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और सिर्फ लगभग 1000 सब्सक्राइबर और चाहिए 1 लाख सब्सक्राइब होने में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के उपवास के दिन चल रहे हैं और मैं बहुत दिनों से इस पर वीडियोस भी बना रहा हूँ, लेकिन आज मैं इससे हटकर कुछ बात करना चाहता हूँ। है तो उपवास से ही रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा हटकर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हम ये जानते हैं कि यह 58 में जैसे लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है उपवास का दिन। तो क्या सिर्फ परमेश्वर उपवास से ही प्रसन्न होगा? सिर्फ नहीं। आज मैं आपके सामने 5 बातें रखने जा रहा हूँ बाइबल से, जो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर इन बातों से भी प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में चलकर बताऊंगा कि जब परमेश्वर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तब वो हमारे जीवन में क्या काम करता है। बहुत बड़ा काम करता है, वो हम आखिर में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि क्या परमेश्वर उपवास से ही प्रसन्न होता है? तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभु केवल उपवास यानी कि फास्टिंग से ही खुश नहीं होता। ये सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हमने उपवास रखा और परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया और हमारी इच्छाएं पूरी हो गई या हमारी आत्मिक उन्नति होगी, ऐसा नहीं है। उपवास महत्वपूर्ण है। उपवास की महत्वपूर्णता से कोई भी इनकार नहीं है, उससे कोई भी हम उससे अलग नहीं कर सकते उपवास को। लेकिन अगर जीवन में प्रेम, आज्ञाकारिता, दया और ऐसी और कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो परमेश्वर से प्रसन्न होता है। हमारे भूखे रहने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। सिर्फ भूखे रहने से, भूखा रहना मतलब उपवास रखना। तो आज इन 5 बातों को हम जानेंगे। बाइबल साफ बताती है कि दिल और जीवन, मन और जीवन का बदलना अत्यंत आवश्यक है। बदलाव पर, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। अभी कुछ दिन पहले कितनी सर्दी थी, दिल्ली में तो बहुत सर्दी पड़ती है और आपने देखा होगा मैं जैकेट या ब्लेजर पहनकर आपके सामने बैठा हूँ। आज मैं सिंगल शर्ट में आपके साथ सामने बैठा हूँ। थोड़े दिनों बाद हाफ शर्ट हो जाएगी और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें फिर कूलर, एसी वगैरह भी चलाने पड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम जब देखते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, तो हमें भी तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हम तो प्रकृति का हिस्सा हैं। तो सिर्फ रीति रिवाज बदलने से या उपवास रखने से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं। तो आज हम उन तरीकों को देखेंगे और जो आखिरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप गौर करना। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम से और दया से प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रेम से और दया से। प्रेम जब हम पढ़ते हैं, प्रेम की कई पर्यायवाची शब्द हैं। प्रेम है, प्यार है और मोहब्बत है। उर्दू का शब्द है मोहब्बत। इंग्लिश में कहते हैं लव। लव का जो पहला वर्ड है वो है एल है ना। तो एल ऐसे है, तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर आप, यहाँ पर संसार।
यानी कि पड़ोसी, जैसा प्रेम हम परमेश्वर से रखते हैं वैसा ही प्रेम हमारा हमारे पड़ोसी से भी होना चाहिए। लव का पहला वर्ड है ये। तो अब इस वचन को देखेंगे क्या कहा है यीशु मसीह ने। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37-39, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 37, 38 और 39 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर से भी और पड़ोसी से भी, परमेश्वर से भी और पड़ोसी से भी, यह एल, ठीक है। तो पहला काम क्या है हमारा, उपवास से हटकर प्रेम को दर्शाना। प्रेम को दर्शाना भी पड़ता है। ये नहीं कि हमने प्रेम में, हाँ यार हम तो बहुत प्यार करते हैं उनसे, हम उनसे अलग थोड़ी हैं, लेकिन कर्म भी तो ज़रूरी है। प्रेम के साथ दर्शाए भी तो सही अपने प्रेम को कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। तो परमेश्वर के जो लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे पर अपने प्रेम को दर्शाते हैं। तो प्रेम को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं। तो प्रेम को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रेम रखना कि भाई मैं प्रेम रखता हूँ, मैं अलग थोड़ी उनसे, नहीं, उसे दर्शाना भी पड़ता है। जैसे कि यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई है लूका की पत्री में 10 अध्याय में, कि एक व्यक्ति था जो यरीहो में जा रहा था। डाकू ने उसे पकड़ा, उसका सब कुछ लूट के ले गए, उसे मार पीट के घायल करके छोड़ दो। वहाँ से लेवी भी गुजरा और भी वो लोग गुजरे, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। एक व्यक्ति आया जो था सामरी, उसने उसे पकड़ा, उठाया और उसे कहाँ ले गया, सराय में ले गया और उसका सारा खर्चा उठाया। तो ये होता है प्रेम। प्रेम को दर्शाना पड़ता है। तो पहली बात क्या है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम, परमेश्वर से भी और लोगों से भी। ये नहीं कि परमेश्वर से तो प्रेम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, लोगों से बैर रख रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं तो सिर्फ ये इस डंडी से ये आई बना देता है। ये इसका मतलब है आई मतलब अहंकार। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम है, मनुष्य को हम इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। और ये वाला जो डंडा है, ये अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं, हम लोगों से प्रेम रखे हैं तो हम खाली हैं, डैश आ जाएगा। ये इसमें कुछ भी नहीं है उसके, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना। जो ज़रूरतमंद है उन लोगों की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 27 पद में याकूब ने क्या लिखा है। ये कौन है याकूब? प्रभु यीशु मसीह का भाई है जिसने पत्री लिखी है। यहाँ पर देखिए 1 की 27 पद में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। ये लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। विधवाओं की और अनाथों की सुधि लेना, ये काम हमारे लिए है, परमेश्वर ने हमें सौंपा है। आप सर्च कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में आपने कोई बाइबल ऐप डाल रखा है तो उसमें लिखिएगा विधवा और अनाथ, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारे वर्सेस आ जाएंगे। उसमें एक जन और उसमें जुड़ा हुआ है, परदेसी। इन तीनों पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, विधवा, अनाथ और परदेसी। इन तीनों की सुधि लेने के लिए परमेश्वर हमको कहता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना। जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए हम तैयार रहें, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 82 अध्याय का 3 पद है। भजन संहिता 82 का 3 पद देखिए, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है। सॉन्ग चैप्टर 82 वर्स 3 लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। तो ये है दूसरा पॉइंट, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि उनका कोई सहायक तो है नहीं, उनका कोई भी सहायक नहीं है। अगर हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम किसी की एक रोटी देकर भी मदद कर सकते हैं तो हम उसे ज़रूर करें, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। तीसरी बात है परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाकारिता। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, सैमुअल, पहला सैमुअल है और उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद। सैमुअल ने कहा, क्या कहा सुनिए,
क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना हर एक बलि से उत्तम है। क्या मानना? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर बहुत खुश होगा। हमारे बच्चे भी जब हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम कितने प्रसन्न होते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, तूने मेरी आज कहना मान लिया, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करेंगे, परमेश्वर भी ऐसे ही प्रसन्न होगा और जो चीज़ हम मांगेंगे परमेश्वर हमें दे देगा। जब बच्चे हमें खुश करते हैं माता पिता को, तो फिर हम उनके लिए वो करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ उनको चाहिए होती है। इसी तरह से परमेश्वर भी है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे उसकी आज्ञा का पालन करके, तो क्या होगा? परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करना भी ज़रूरी है। सिर्फ उपवास नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी ज़रूरी है। सिर्फ आराधना नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी ज़रूरी है। सिर्फ वचन मनन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई। चौथी बात जो है वो है नम्रता और पवित्र जीवन। नम्र, ऐसा परमेश्वर पोलाइट जीवन चाहते। देखिए बाइबल की डिमांड ही यही है, बहुत ही पोलाइट मतलब बहुत ही हम्बल लाइफ, बिब्लिकल लाइफ उसी को कहा जाता है। हम एक वचन देखते हैं, इब्रानियों 12 की 14 आयत। यहाँ पर देखिए क्या बात लिखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हम सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वही कारण है जिसके कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। 12 की 14 आयत देखिए, लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सबसे मेल मिलाप कौन रखता है? हम तो सिर्फ अपनों से रखते हैं। एक गाना भी हम गाते हैं कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो सिर्फ अपनों से प्रेम नहीं, जब अपने आ गए तो खुश हो गए, कोई और आ गया तो हमने मुंह बना लिया, कोई रास्ते में मिल गया तो मुंह बना लिया। नहीं, सबसे पोलाइट होकर, हम्बल होकर, एक जैसा रहकर। यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं किया। यीशु मसीह ने सबके जीवन में काम किए, सबको। किसी के प्रति यीशु मसीह के मन में द्वेष नहीं था। जो गलत करते थे उन्हें समझा देते थे यीशु मसीह, उनसे अलग हो जाते थे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमें चौथा पॉइंट है नम्रता और पवित्र जीवन। यहाँ पर लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना परमेश्वर को कोई कदापि न देखेगा। और उसको देखने के लिए जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी तो देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है नम्रता और पवित्र जीवन, इसके लिए जैसे हम जानते हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, बिल्कुल भी। घमंड नम्रता का जो है विपरीत है, और बल्कि विनम्रता और पवित्रता परमेश्वर की डिमांड है हमसे। और एक वचन और हम देखेंगे, मीका की पुस्तक है, पुराना नियम की एक पुस्तक है मीका, 6 अध्याय और उसका 8 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कोई कठोरता नहीं, कोई मुंह पर कड़कपन नहीं, एक हम्बल सी लाइफ, बस चेहरा मुस्कुराता रहे हर समय, परमेश्वर को भाता रहे और परमेश्वर से हम प्रेम करते रहे, परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहे। तो नम्रता के साथ जब हम अपने जीवन को बिताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नम्रता जो है एक आत्मिक फल भी है। जब हम गलाती में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आत्मिक फल भी है, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो नम्रता और पवित्रता हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे कि हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये उसी प्रकार हमें नम्रता को और पवित्रता को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे। आखिरी है विश्वास और अच्छे काम। इनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहले मैंने बताया प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम अपनों से, दूसरों से, परमेश्वर से सबसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। ज़रूरतमंदों की मदद करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर अपनी आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर नम्र लोगों से और पवित्र लोगों से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर प्रसन्न होता है विश्वासियों से।
एक वचन हम देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद। लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करने वाले को परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर प्रतिफल देता है जब हम उसके ऊपर अटूट विश्वास करते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी बात है। तो ये 5 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, प्रेम, दया, आज्ञाकारिता, नम्रता, विश्वास। इन 5 बातों को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। उपवास तो रखें, उपवास के साथ साथ इन 5 बातों पर भी गौर करें। अगर उपवासी हैं तो प्रेम रखें परमेश्वर से भी, लोगों से भी। उपवासी हैं तो ज़रूरतमंदों की सहायता करें, जैसे कि यह 58 में भी लिखा है। आज्ञा का पालन करते रहें परमेश्वर की, नम्रता का और पवित्रता का भरा जीवन जिए और विश्वास से सराबोर रहें, भरे रहें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे जीवन में एक काम करे। मैंने कहा था अंत में आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो क्या करता है। आइए देखेंगे भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद। मेरा शत्रु कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ शैतान। लिखा मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, वो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, मुझे छेड़ नहीं पाता, मुझे इरिटेट नहीं कर पाता, उससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि परमेश्वर मुझसे खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है। इसलिए उसने शैतान को परे कर दिया। हट जाओ, मैं अपने बच्चे से खुश हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के बारे में कहा ना परमेश्वर ने, इसी तरह हमारे बारे में भी कह सकता है शैतान से, वो शैतान दूर हो जाए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। फिर वो शत्रु हमको छूने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है। मूसा और हारून की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पर्स, उसका लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए। उपवास से अलग ये 5 बातें परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।